हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें विषयवार सब्जेक्ट वाइज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी रिपीट होते हैं। ठीक, तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बेलगाम अधिवेशन 1924। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु क्वार्टाइज पत्थरों की जगह प्रयोग होते थे चर्ट जैस्पर फिलेट। करें उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख पाषाण उपकरण था। उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख पाषाण उपकरण था ब्लेड। अगला पॉइंट, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्री हिस्टोरिक पुस्तक में किया था सरजान लुबाक ने। नवपाषाण काल में गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोमो गुफकराल से। अब बुर्जहोम कहाँ पर है, गुफकराल कहाँ पर है ना। देखिए, कौन जम्मू कश्मीर में है, कोई बिहार में है। अगला पॉइंट, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है चोपी मांडो, है ना, चोपा निमांडो उत्तर प्रदेश से। अब चोपा निमांडो है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के प्रमुख उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रमुख उपवेद हैं। अगला पॉइंट, भारतीय बंदरगाहों में व्यापारों का वर्णन मिलता है पेरिफेरस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। भारतीय बंदरगाहों में व्यापारों का वर्णन मिलता है पेरिफेरस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। रमेश चंद्र दत्त के धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, है ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है वी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है वी.डी. सावरकर। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। पुत्री को कृपण के रूप में संबोधित किया गया। पुत्री को कृपण के रूप में संबोधित किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण के रूप में संबोधित किया गया है। अगला पॉइंट, पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सत्तारी सिलसिले को अपनाने वाले सभी सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध संत थे मोहम्मद गौस। सत्तारी सिलसिले को अपनाने वाले सभी सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध संत थे मोहम्मद गौस। महाराष्ट्र के पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा को अवतार माना जाता है श्री कृष्ण का। महाराष्ट्र के पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा को अवतार माना जाता है श्री कृष्ण का। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य था साम्राज्य स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य था साम्राज्य स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं अकबर के दरबार में प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किया था फादर एका बीवा ने। अकबर के दरबार में प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किया था फादर एका बीवा ने। प्लासी के युद्ध में नवाब के प्रति वफादार सिपाही जो वीरगति को प्राप्त हुए मीर मदान और मोहनलाल। प्लासी के युद्ध में नवाब के प्रति वफादार सिपाही जो वीरगति को प्राप्त हुए मीर मदान और मोहनलाल। अगला पॉइंट, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया मीर कासिम ने। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। कुछ और पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं।
कहना है सेना के पुनर्गठन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कमीशन था पील कमीशन। सेना के पुनर्गठन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कमीशन था पील कमीशन। ब्रिटिश सांसद जिसने 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा बेंजामिन डिज़रायली ने। ब्रिटिश सांसद जिसने 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है बेंजामिन डिज़रायली। कोरा विद्रोहियों का वर्ष 1879 से 80 में नेतृत्व किया था टोम्पा सोरा ने। कोया विद्रोहियों का वर्ष 1879 से 80 में नेतृत्व किया था टोम्पा सोरा ने। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था जतरा भगत बलराम भगत ने। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था जतरा भगत बलराम भगत ने। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु। असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कला एवं संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण, इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं शिक्षा शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली की। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली की। बुंदेलखंड स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था चंदेल शासकों ने। बुंदेलखंड स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था चंदेल शासकों ने। गुजरात स्थापत्य कला को सोलंकी शैली कहा जाता है। इस शैली में निर्मित है हिंदू मंदिर एवं जैन मंदिर। गुजरात स्थापत्य कला को सोलंकी शैली कहा जाता है। इस शैली में निर्मित है हिंदू मंदिर एवं जैन मंदिर। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है क्या? सहतीरी शिल्पकला मेहराबी गुंबद कला है ना। सहतीरी शिल्पकला एवं मेहराबी गुंबद कला। हौज शमसी मदरसाए नासिरिया निर्मित करवाया था इल्तुतमिश ने। हौज शमसी मदरसाए नासिरिया निर्मित करवाया था इल्तुतमिश ने। मुगल कालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है संगमरमर पत्थर एवं चित्राधुरा शैली का उपयोग। मुगल कालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है संगमरमर पत्थर एवं चित्राधुरा शैली का उपयोग है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बाबर ने जामित विधि पर आधारित नूर अफगान नामक उद्यान का निर्माण कराया था आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मौर्य काल में अशोक के एकाश्म स्तंभ का निर्माण किया गया था बलुआ पत्थर से। मौर्य काल में अशोक के एकाश्म स्तंभ का निर्माण किया गया था बलुआ पत्थर से। नागार्जुन कोंडा स्तूप की मुख्य विशेषताएं हैं 5 मुक्त खंबे बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन। नागार्जुन कोंडा स्तूप की मुख्य विशेषताएं हैं 5 मुक्त खंबे बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन। अगला पॉइंट है कह रहे मौर्योत्तर काल में कला का आधार किस धर्म से था? बौद्ध धर्म। मौर्योत्तर काल में कला का आधार किस धर्म से था? बौद्ध धर्म। बाघ गुफा में बौद्ध धर्म की किस शाखा का चित्रण किया गया है? महायान शाखा। इसका महायान शाखा। क्या कह रहे हैं पॉइंट देखते, कह रहे हैं बाघ गुफा में बौद्ध धर्म की किस शाखा का चित्रण किया गया है? महायान शाखा। क्या? महायान शाखा। अगला पॉइंट हीनयान शाखा के चैत्य गिरोह में दर्शाया गया बुद्ध के प्रतीकों को। किसको? बुद्ध के प्रतीकों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए है ना, कुछ और पॉइंट हैं प्रश्न, इस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं गुप्तकालीन भीतरगांव एवं सिरपुर मंदिर का निर्माण किया गया है ईंटों से। गुप्तकालीन भीतरगांव एवं सिरपुर मंदिर का निर्माण किया गया है ईंटों से। नागर शैली की मुख्य उपशैलियाँ हैं
उड़िया उपशैली, अंतर्वेदी उपशैली। नागर शैली की मुख्य उपशैलियाँ हैं। नागर शैली की मुख्य उपशैलियाँ हैं उड़िया उपशैली, अंतर्वेदी उपशैली। अगला पॉइंट है, गुजरात स्थापित कला शैली की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है जामा मस्जिद। बहमनी शासनकाल में जिस कला शैली का विकास हुआ वह मिश्रण है तुर्की मिस्र ईरानी कला का। तुर्की मिस्र ईरानी कला का। दीन पनाह को तुड़वा कर पुराने किले का निर्माण कराया था शेरशाह ने। दीन पनाह को तुड़वा कर पुराने किले का निर्माण कराया था शेरशाह ने। अवध प्रांत की सबसे प्रसिद्ध इमारत है इमाम बाड़ा। अवध प्रांत की सबसे प्रसिद्ध इमारत इमाम बाड़ा है ना। अब इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा है कहाँ पर देखिए, किसने बनवाया। मरियम महल प्रसिद्ध पेंटिंग और मीनाकारी के लिए। मरियम महल प्रसिद्ध पेंटिंग और मीनाकारी के लिए। आज़ाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। विजयनगर में बनाए गए विट्ठल मंदिर का विशेष गुण है ना। विजयनगर में बनाए गए विट्ठल मंदिर का विशेष गुण स्तंभों के संगीत की धुन का निकलना। स्तंभों से संगीत की धुन का निकलना। मथुरा शैली में इस्तेमाल किया गया है चित्तीदार पत्थर, श्वेत चित्तीदार पत्थर का मथुरा शैली का है ना शैली में। अमरावती मूर्तिकला शैली की विशेषता है लंबी धोती पगड़ी। अमरावती मूर्तिकला शैली की विशेषता है लंबी धोती पगड़ी। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हूँ उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983, आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983, ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। तो 1983 में एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल ये सब 1983 में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा 1984 ईस्वी। महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु 1984 ईस्वी। केलावदेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 ईस्वी। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम 1985 ईस्वी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 ईस्वी। पुराने गोवा के चर्च व मठ गोवा 1986 ईस्वी। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 ईस्वी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश 1986 ईस्वी। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक 1986 ईस्वी। एलिफेंटा की गुफा है ना, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र 1987 ईस्वी। देखिए एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र 1987। पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक 1987 है ना। अगला टॉपिक भारतीय राज व्यवस्था। अगला टॉपिक भारतीय राज व्यवस्था है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 153 में। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के प्रमुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है राज्यपाल। कौन कहता है? राज्यपाल। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ और पॉइंट हैं उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं संविधान में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में 169 में। संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इस समय मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं देखिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों को निलंबित करने का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। लोक नियोजन में अवसर की समता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 16 में। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी उल्लेख संविधान में किया गया अनुच्छेद 39 का में। राज्यसभा में संसद सदस्यों को अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्यसभा में संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित 250। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा है देखिए। देश के सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधित उपबंध किया गया अनुच्छेद 324 से 329 तक। नेक्स्ट
कह रहे हैं राज्य संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी संबंधी उपबंध है भाग 17 के अनुच्छेद 343 में। भाग 17 के अनुच्छेद 343 में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्य केंद्र और राज्यों की खातों की जांच करना। केंद्र और राज्यों की खातों का जांच करना। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 245 से 255 तक। वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए आयोग गठित किया गया था, मुंशी आयोग। भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता संबंधी बंद किया गया। अनुच्छेद 301 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 356 में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई 552। कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हो सकता यदि वह लाभ का पद धारण करता है। कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हो सकता यदि वह लाभ का पद धारण करता है। सदन की बैठक में गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या बल है सदन की संख्या का 1/10। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।